नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का समापन हो चुका है, जहां बिहार के 850 केंद्रों पर 3 दिनों तक ये परीक्षा चली और अभ्यर्थियों की माने तो ये परीक्षा काफी हार्ड हुई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों को पास ना होने का डर भी सता रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी की दूसरी और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाने का काम किया है। इसके तहत बीपीएससी कट ऑफ से नीचे अंक भी तय कर सकता है। बीपीएससी के द्वारा क्या कुछ जानकारी सामने आई है, आखिरकार कट ऑफ कहां तक जाएगा और बीपीएससी क्या कुछ आगे कदम उठाने जा रहा है, जानते हैं। दरअसल शिक्षकों के 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट कर दी। उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं, इससे भी नीचे कट ऑफ जा सकता है। फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के 40, बीसी के 36.5, ईबीसी के 34, एससी एवं एसटी के 32 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं। गुरुवार को हुई परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसके हिसाब से न्यूनतम अर्हता अंक नीचे जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सीटें खाली रहने की जो बातें सामने आ रही थी, अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के 79,943 पद हैं, वहीं माध्यमिक में 32,916 और उच्च माध्यमिक में 57,602 पद खाली है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को दूसरे की जगह परीक्षा में बैठे 11 मुन्ना भाई पकड़े गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से उन्हें ढूंढ निकाला गया। राज्य के अलग अलग जिलों में इन्हें पकड़ा गया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि गया, सिवान, पटना, किशनगंज, सारण, शिवहर और गोपालगंज में दूसरे की जगह परीक्षा में शामिल हुए 11 लोगों को पकड़ लिया गया है। इन पर संबंधित जिलों के डीएम के आदेश पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बनाए गए केंद्र में एक अभ्यर्थी को दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया। दूसरे दिन भाषा की परीक्षा थी। इसमें करीब 8,14,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। बीपीएससी की ओर से काफी सख्ती बरती जा रही है। अभ्यर्थियों की उपस्थिति 70 से 75% के आसपास रही। भाषा के प्रश्नों का स्तर बहुत आसान रहा। अंग्रेजी के 25 प्रश्नों के अलावा हिंदी और उर्दू के 75 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें अभ्यर्थियों को सिर्फ पास करना है। अभ्यर्थियों की सख्ती के साथ जांच भी की गई। केंद्रों पर अभ्यर्थियों के सामने ही प्रश्न पत्र खोले गए और परीक्षा समिति के बाद उनके सामने ही ओएमआर शीट को सील कर दिया गया। शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आखिरी दिन पहली पाली में माध्यमिक और दूसरी पाली में उच्च माध्यमिक की परीक्षा हुई। दोनों पालियों को मिलाकर 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं। शनिवार को 4 प्रमंडलों में परीक्षा हुई। पटना प्रमंडल, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर प्रमंडल में परीक्षा आयोजित की गई। पहली पाली में 63,000 और दूसरी पाली में 39,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई। शनिवार को परीक्षा केंद्रों की संख्या भी कम रही। बीपीएससी की परीक्षा की माने तो काफी टफ लिया गया और इसे देखते हुए बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाने का काम किया है। जहां कट ऑफ से नीचे मार्क्स जाएंगे तो यानी कि जो सीटें खाली होने की खबरें सामने आ रही थी, वो सीटें अब खाली नहीं रहेंगी। तो बीपीएससी की तरफ से एक अच्छी और बड़ी पहल अभ्यर्थियों के लिए की गई है। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही। नमस्कार।